नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको वसंत ऋतुचर्या, ये जो सीज़न है, इस रिलेटेड हमें क्या आहार और क्या विहार करना चाहिए, ये जानकारी देने जा रही हूँ। यानी डेली रूटीन अपना क्या हो और सीजनल रूटीन क्या होना चाहिए। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि इस सीज़न में हमारे बॉडी का कफ दोष पिघलने लगता है। जो ठंडी के मौसम में हमारे बॉडी में जो कफ दोष सेटल होने लगता है, वो मेल्ट होने की प्रक्रिया इस सीज़न में होने लगती है। तो ऐसे सीज़न में हमारे बॉडी में कफ रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमारे बॉडी के जो एक्सेस कफ है, उसे बाहर निकालने के लिए क्या प्रोसीजर्स की जाती है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि इस सीज़न में वमन प्रक्रिया या नस्य प्रक्रिया या अंजन प्रक्रिया करनी चाहिए। वमन प्रक्रिया करने के लिए इसमें जो प्रोसीजर्स बताई है, जैसे स्नेहपान करवाया जाता है, उसके बाद होल बॉडी अभ्यंग कराया जाता है और उसके बाद दवाई लेके वमन कराया जाता है। ये एक्सपर्ट के अंडर प्रॉपरली करना चाहिए। तो आपको इसके बहुत फ़ायदे होंगे। आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म हो है डिस्टर्ब हुआ है, वो बैलेंस होने में मदद होगा। नस्य थेरेपी, जो अपर रेस्पिरेटरी इश्यूज डेवलप होते हैं ड्यू टू कफ दोष के एक्सेस होने के कारण, वो इम्प्रूव होने में मदद होती है। नस्य में क्या होता है, हम एक एक बूंद, दो दो बूंद, या पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या ऑयल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में नेज़ल थ्रू हम मेडिसिन्स डालते हैं। तो ये भी एक अंडर ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया होती है। ये आप जो पंचकर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनके अंडर गाइडेंस ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अंजन प्रक्रिया क्या होती है? अंजन यानी आँखों में दवाई लगाना। अंजन प्रक्रिया में काजल जैसे हम जो दवाई लगाते हैं, मेडिकेटेड दवाई जो लगाई जाती है, जिससे एक्सेसिव कफ स्राव निकलने लगता है और हमारी आंखें बहुत अच्छी होने लगती है। जो कि ये एक्सेसिव सनलाइट के कारण जो हमारे आँखों को तकलीफ़ हो रही है, वो इम्प्रूव होने में मदद होती है। इस सीज़न में हमारा डाइजेस्टिव फायर लो होने लगता है, तो ऐसे में खट्टी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। सॉल्टेड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दिन में सोओगे तो कफ का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा और बॉडी में अनेक प्रकार के कफ दोष निर्माण होंगे, जिससे आपकी बॉडी को तकलीफ हो सकती है, आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस सीज़न में कषाय यानी जो तुरंत चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। तीखी चीज़ें आप खा सकते हो या फिर बिटर चीज़ें आप खा सकते हो। ऐसे अलग अलग ये जो 3 वैरायटी के हैं, ये आप खा सकते हो। आपको मीठे चीज़ें भी इस सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। और आपके बॉडी को उद्वर्तन यानी हर्बल पाउडर स्क्रब का मसाज आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहेगा है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने में मदद करेगा। तो वसंत ऋतु में स्पेशली वमन, नस्य, अंजन, उद्वर्तन, ये सब करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आपको गार्गल्स भी कर सकते हो। मेडिकेटेड डिकॉक्शन का यानी काढ़े का गार्गल कर सकते हो। सिंपल गर्म पानी का गार्गल भी कर सकते हो। आपकी प्रकृति जिस हिसाब से है, उस हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स डिसाइड होते हैं। तो आपको अगर सच में आयुर्वेद फॉलो करके आपको हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है, तो ज़रूर आपके नियर बाय डॉक्टर के साथ सलाह लेकर आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और एक्सपर्ट के एडवाइस से ही हर चीज़ आप करिए। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। किसी इन्फ्लुएंस के होके ना करिए। जिन्होंने ऑथेंटिकली डिग्री ली है, उनके अंडर आप अगर ये प्रोसीजर्स करते हैं, तो आयुर्वेद से आपको अप्रतिम फ़ायदा मिलेगा। सो स्टे हेल्दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके ज़रूरतमंद के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, और हो सके तो मेरे क्लिनिक में जब चाहे विज़िट कर सकते हो। थैंक यू। स्टे हेल्दी।